बिहार की धरती कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। चाहे पारंपरिक धान गेहूं की फसल हो या फलों एवं सब्जियों की खेती हो, यहाँ सब कुछ अच्छी तरह फलता फूलता है। यहाँ के मेहनतकश किसान खेती की नई नई तकनीकें अपनाकर नित्य नए आयाम रच रहे हैं। खासकर यहाँ की महिलाएं उन्नत खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर रही हैं। आत्मा कैमूर द्वारा जिले में प्रगतिशील कृषकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि किसान भाई बहन उन्नत तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी को दोगुनी करा सके। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड की ऐसी ही महिला किसान है मालती देवी, जिन्होंने सफलतापूर्वक सब्जी की खेती कर गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तियरा ग्राम निवासी मालती देवी ने खेती की शुरुआत करीब 30 साल की आयु में की थी, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पति परिवार का खर्च चलाने में असमर्थ थे। इन बुरे हालातों में इनका सहारा बनी इनकी 4 एकड़ जमीन। हम 28 वर्ष के रहनी, हमारे 5 गो लड़का रहा। हमके परिवार हमारा अलगा कर दिला, हम बहुत परेशानी में रहनी। हमारा उनके कुछ आवत ना रहे, बाकी हम वही तेरे सब कर देखा देखी अपन करे लगनी। मुरई बा, साग बा, गोभी बा, मरचा बा, टमाटर बा, सब रोपे लगनी। सरसों का रहिला खेती कर लगनी, गेहूं का खेती कर लगनी। सब यही से हम आगे धीरे धीरे बढ़ रही। परिवार का भरण पोषण करने के लिए मालती देवी ने सब्जी की खेती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे खेती में इन्हें फायदा हुआ। फिर आत्मा कैमूर के सहयोग से इन्हें प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण के लिए भेजा गया। मालती जी ने नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से सब्जी उत्पादन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे इन्हें काफी फायदा हुआ। इसके अलावा इन्होंने पटना एवं कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर से बकरी पालन का प्रशिक्षण भी लिया है। अधौरा पहाड़ पर गई, वहाँ बकरी पालन का सीखनी। अलनंदा सीखनी खेती 7 दिन रह के पढ़ावा जानी के समझावा जाए, तो वहाँ खेती करे सीखनी। जैसे टमाटर बा, गोभी बा, माला ओ समय तो ई वाला हई वाला रहिला बा, सरसों बा, एक सिखौलन जा। बाकी वो या देखनी जैसे कुल कैल रहे, तो देख देख के हम कर लगनी। ये काफ़ी एक्टिव हैं और हम लोग भी हमेशा बराबर इनके यहाँ आते रहते हैं। जो भी इनकी समस्याएं होती हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, और इनको हम लोग अलग अलग संस्थानों में प्रशिक्षण भी कराए हैं, परिभ्रमण भी कराए हैं। ये सब्जी मुख्य रूप से सब्जी की खेती करती हैं। ये सब्जी की खेती में मालती जी गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च एवं आलू की फसल लगाती है एवं उर्वरक के रूप में जैविक खाद का इस्तेमाल करती है। मालती जी नई नई तकनीकों का प्रशिक्षण पाकर उसे अपनी सब्जी की खेती में प्रयोग करती हैं। जैसे अभी उन्होंने टमाटर की फसल नई तकनीक से लगाई है, जिसमें सिंचाई के लिए बीच में नाली बनाई गई है। इस पद्धति से रोपाई करने पर खरपतवार नहीं निकलते हैं एवं बीच की खाली जगह पर दूसरी फसल भी लगाई जा सकती है। उन्होंने रो का ध्यान रखा, और वहाँ उन्होंने रो बाई रो और प्लांट बाई प्लांट को जो डिस्टेंस वो मेंटेन किए, जिससे वो जो नेक्स्ट जो आप ठंडे के बाद जो आप सर्दियों के या फिर आप गर्मी के सीजन में वो वहाँ पर नेनुआ और लौकी की खेती करेंगी। जो आप नाली अब देख रहे थे, उनके जो टमाटर के खेत के बीच में जो नाली बनी हुई थी, उसमें उस टमाटर की जब फसल खत्म हो जाएगी तो उस समय वो नेनुआ और ये लौकी की खेती करेंगे, जिससे उनको फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा उनको खेत रेडी तैयार करने की नहीं पड़ेगी, और समय पे वो अपना दूसरा फसल ले पाएंगी। सब्जी की फसल से मालती जी साल के करीब 3 लाख रुपए की आय प्राप्त करती हैं। सब्जी की आय ने इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने की ताकत दी, तथा इसी आय से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया एवं उन्हें एक अच्छा भविष्य दिया। साथ ही अपना घर भी बनाया है। सब्जी कैला से गोभी, टमाटर, मरचा, भंटा, पालक, मुरई, यही कैला से हम अपन लड़का लिखी पढ़ा लेहनी, अब बियाह शादी कर देहनी, अब फिर घर भी बना लेहनी। हम झोपड़ी में रहत रही, 2 बरिस झोपड़ी में रहने में क्या अलगा कैल था, वो परेशानी हम गुजर ले हैं। इनका बेचहू ना आवत रहे तो गांव में ले आके बेच देते रही। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का सफल उदाहरण प्रस्तुत करती मालती देवी आज गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है।